हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मॉम एंड डांस ब्लॉग में। तो देखिए, मैं अपने पेड़ों का अपडेट दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए कितने हरे भरे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। आज बारिश भी हो रही है, इस नाते ये और हरे भरे हो गए हैं। इधर बारिश तो हुई ही नहीं, गर्मी ही गर्मी हुई है। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। हमें तो सबसे ज़्यादा गर्मी गर्मी लगती है, किसी को लगे या ना लगे, मुझे गर्मी लगती है। तो देखिए, मैं रूम में आ गई है, अपने रूम की सफाई कर रहे थे। सफाई क्या कर रही थी, ये फैला के चले जाते हैं बच्चे। तो टेबल वगैरह स्कूल से आते हैं, ये लोग ऐसे फैला के चले जाते हैं। तो मैं कह रही थी इसको, ये लोग गए हैं कोचिंग, तब तक मैं समेट देती हूँ, क्योंकि ऐसे फैलाए रहेंगे। अभी स्कूल से आएंगे तो फिर पढ़ने बैठ जाते हैं ये लोग, अपना टेबल वगैरह लेके इस रूम में नहीं उस रूम में पढ़ते हैं। तो फिर अभी तो यहाँ टीवी देखे थे, इस नाते फैलाए थे ये लोग सब। अपना जो कपड़ा निकालते हैं वो लोग, वो भी यहीं छोड़ के चले जाते हैं। अपना बुक वगैरह सब भी छोड़ चले जाते हैं। तो मैं समेट रही थी। मैंने कहा कि चलो अभी नहीं है, अभी कोई कस्टमर आ जाएगा तो फिर फैला रहेगा, अच्छा नहीं लगता है। तो इस नाते मैंने समेट दिया वहाँ से सारे सामान को। तो हेलो फ्रेंड, तो देखिए शाम के 4 बज रहे हैं, 4 या 4:30 हो रहा होगा। तो बच्चे मेरे कोचिंग गए हैं, तो मैं सोच रही थी बच्चों को ले आती, क्योंकि उन लोगों को लेने जाना होता है। तो वो लोग कोचिंग गए हैं, तो अभी जब वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ाई अपनी, तो पढ़ लेते हैं, तो वो लोग कॉल करवाते हैं अपने सर से। तो फिर मुझे लेने जाना होता है। तो मैं सोच रही थी किचन में मैं इस नाते खड़ी हूँ। मैं ये देखिए, मैंने दही जमा रखा है। मतलब बेटा मेरा दही, वैसे देखिए इतना ज़्यादा दही जमा रखा है। वो दही खाता है, अभी कोचिंग से आएगा तो तुरंत दही खाएगा वो। उसको नहीं रहता है, वो पहले तो खाने के साथ खाता था दही, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, इधर उसका मन नहीं करता खाने के साथ खाने का। तो वो क्या करता है, ऐसे ही शाम को जब कोचिंग से आता है तो फल नहीं खाता है वो दही ही खा लेता है। तो मैं भी सोचती हूँ चलो किस तरह से उसके शरीर में जा रहा है। जैसे उसकी चाहे दूध पिए, वो दही खाए, कैल्शियम की पूर्ति होनी चाहिए। तो दही भी वैसे भी कम नहीं होता है, दही भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। बेटी नहीं खाती है दही, और ना ही मुझे अच्छा लगता है दही, मुझे सूट ही नहीं करता। मैं दही खा लेती हूँ तो मुझे गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो इस नाते मैं दही कभी खाती ही नहीं हूँ, और ना खा, वैसे भी अब तो खाना ही बेकार है। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो बच्चों को लेके आऊँगी तो मैं सोच रही थी कि आज वो जो भरुई वाली लिट्टी बनाते हैं, तो मैं सोच रही थी वही बनाए। लेकिन इनका पूछते हैं ये कब आएंगे कब तक नहीं, तो ये कभी लेट में आते हैं, तो जब कभी जल्दी आ जाते हैं तो कभी लेट में आते हैं। तो फिर वही होता है, खाना बेकार हो जाता। कल आए थे तो कल हमको लगता 11:30 बजे आए थे। तो इसी नाते दिक्कत हो जाती है। और फिर बच्चे हैं, बच्चे जैसे वैसे कोई पसंद भी नहीं करते हैं, तो जो मन करता है वैसे बना देते हैं। जब चारों लोग बैठ के साथ में खाते हैं तो ये रहता है कि हाँ चलो हम अभी ताज़ा ताज़ा गरम गरम बना रहे हैं, खा लेंगे। और ये सब चीज़ें जो है ठंडी हो जाती हैं, फिर मन भी नहीं करता है खाने का। इसी नाते तो गड़बड़ हो जाता है मेरे घर में, क्योंकि कोई वो नहीं है। जब ये रहते हैं जल्दी आ जाते हैं तब ज़्यादा सही रहता है। तो अभी देखते हैं, अगर जाए अभी पहले बच्चों को लेके आते हैं, फिर देखते हैं। अगर इनसे पूछेंगे फ़ोन करके कि अगर वो टाइम से आएंगे तब तो बनाएंगे, अगर नहीं टाइम से आएंगे तो नहीं बनाएंगे हम। उसके दूसरे दिन बनाएंगे, फिर किसी दिन पूछ लेंगे, जिस दिन आपके पास टाइम रहेगा उस दिन बनाएंगे। तो अभी देखते हैं, अभी शाम 5 बज जाए फिर बच्चों को लेके आते हैं। आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड देखिए 5 बज गया, तो मैं जा रही थी बच्चों को लेने। देखिए मैं लेट गई थी, मेरा बाल खुल गया, बाल बांधे थे, बाल खुल गया है। तो मैं जा रही हूँ, अब लेके आते हैं उन लोगों को। तो फिर आगे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। फ्रेंड देखिए, ये गए थे कोचिंग पहन के, ये स्लीपर अपना ये स्लीपर पहन के गए थे, और इनका स्लीपर ऐसे निकल गया, चिपकाया रहता है। ये ज़बरदस्ती हमसे ले लिए थे बाज़ार में कि नहीं मुझे यही स्लीपर चाहिए, नहीं मुझे यही स्लीपर चाहिए। तो ज़बरदस्ती की थी। ये स्लीपर 300 का था, मैंने दिलाया था इनको। आज कोचिंग है, एक बार और गए थे कोचिंग में तभी टूट गया था, अभी आज गए हैं पहन के। तो मैं कहती हूँ बेटा सैंडल पहन के जाया करो, तो नहीं पहन के जाते हैं। तो यही ज़बरदस्ती पहन के चले गए थे। तो ये नतीजा हुआ कि आज नंगे पैर आए हैं कोचिंग से। हैं अभी आज नंगे पैर आए हो ना कोचिंग से फिर मज़ा आया। फिर स्कूटी में बैठे नंगे पैर, इसको मैं आगे रख के लेके आई। मैं कह रही थी बेटा इसको फेंक दो, किसी काम का नहीं है, लेकिन नहीं माने ये इसको। कह नहीं मैं इसको सिलवाऊंगा, या फिर पापा से इसको कह दूंगा, उससे चिपका देंगे। तो हम कहे ठीक है लेके चलो। तो आप अभी इसको नहीं पहन के जाएंगे, दोबारा पहन के जाओगे, फिर तुझसे पहन के जाओगे अब नहीं पहन के जाएंगे इसको। तो मैंने कहा था मैं लिट्टी बनाने जा रही हूँ, लेकिन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी इन लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये देखिए पौधा बत्ता लेके मैं बैठी हूँ पढ़ा रहे हैं, और क्या है मेरी डायरी।
ये है मेरी डायरी, इनका एग्जाम होने वाला, इतना सारा सिलेबस है। देखिए तो कितना सारा सिलेबस है। मुंह पे रटा कर ली। तो मैं सोच रही थी बना, लेकिन अभी नहीं, अभी जाऊंगी पढ़ा लूँगी, फिर उसके बाद में जाऊंगी सब्जी रोटी बना लूँगी। क्योंकि ये कहे कि हम लेट में आएंगे, तो फिर हम कहे जब आओगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेट में आएंगे तो फिर खाना बनाने का वो लिट्टी बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो ठंडा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हम कहे कि चलो बाद में बना लेते हैं। तो अभी चल रहे इन लोगों को पढ़ाएंगे, फिर अभी जाके झटपट में सब्जी रोटी बना लेते हैं। वो उसको बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और फिर ये लोग उतना मन से खाते भी नहीं। वो उनको अच्छा लगता है, उनको पसंद है लिट्टी, इस नाते हम बना रहे थे। पापा को मेरे बहुत पसंद है। इसी नाते, क्योंकि वो मार्केट से ये लेके आते हैं, मन करता तो ले आते हैं, इस नाते बनाने जा रहे थे। लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो खाएंगे नहीं तो क्या फ़ायदा है, तो इस नाते बाद में बनाएंगे। तो अभी तो चल रहा है, इन लोग की पढ़ाई कराएंगे, फिर देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो देखिए आए थे हम खाना बनाने, तो हमें ध्यान पड़ा कि मैंने सुबह आलू का पराठा इन लोगों को बना के दिए थे, तो मैंने आलू बचा के रख लिया था। तो मैं सोच रही थी इन लोगों के लिए आलू पराठा बना देते हैं, क्योंकि उन लोगों को सोना रहता है जल्दी। तो ये लोग अभी सो जाएंगे, पढ़ रहे थे। तो अभी मुझे भी जब इन लोगों को पढ़ाते हैं तो बैठ के आलस लग जाती है, फिर मुझे भी नींद आने लगती है। मेरा भी मन कर रहा है बिना खाना खाए सो जाऊँ, लेकिन अभी इन लोगों को खाना देना है। तो मैं सोच रही थी आलू का पराठा इन लोगों के लिए बना देते हैं, अपने लिए थोड़ी सी चाहे लौकी की चाहे सत्तू की सब्जी बना लेंगे। फिर उसके बाद तब तक ये भी आ जाएंगे, अभी इन लोगों को खाना देंगे, तब तक वो भी आ जाएंगे, तब फिर अपना हम लोग साथ में खा लेंगे। ये लोग अभी खाना खा के फिर अपना दूध वगैरह पियेंगे, फिर सो जाएंगे। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ आज का ब्लॉग इतना ही, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। फिर सुबह के देखते हैं सुबह क्या करते हैं। मैं सोच रही थी सुबह में इन करूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी ख़त्म कर देती हूँ। तो अभी मैं इधर का काम निपटाऊँगी। अभी वो तो लिख रही हैं, वो लोग दोनों पढ़ रहे हैं, तब तक मैं इधर खाना बना लेती हूँ। फिर अभी पढ़ाई उन लोग की कंप्लीट हो जाती, पूरा डायरी का वर्क कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में मैं खाना ले जाके दे देती हूँ। फिर एक आधा घंटा खेलते हैं, फिर उसके बाद वो दूध पी लेते हैं। वो तो नहीं पीती है दूध, बाबू पी लेता है, तो ये लोग दूध पी लेंगे। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बताइए कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा। बाय।